मीरा मोहित को इग्नोर करती हुई विमान के एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ गई। मोहित कुछ सेकंड्स तक डिलेमा में बैठा रहा, पर कुछ सेकंड्स बाद वो भी मीरा के पीछे पीछे चला गया। हॉक 800 के लॉन्ग स्टेयर्स के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। मोहित ने डिस्टेंस से देखा कि मीरा उनसे कुछ पूछ रही थी। वो मीरा को अंदर जाने से रोक रहे थे, पर फिर अचानक उन्होंने स्माइल की और मीरा को जाने दिया। मीरा तेजी से स्टेयर्स चढ़ती हुई जेट के अंदर चली गई। मोहित भी मीरा के पीछे पीछे अंदर जाने की कोशिश करने लगा, तो गार्ड्स ने उसे रोक दिया। But I am with her. Let me go. No, sir, you are not allowed. अरे but if I am not allowed, then how could you? मोहित अभी अपनी आर्ग्यूमेंट पूरी कर भी नहीं पाया था कि मीरा स्माइल करती हुई वापस आई। Calm. Greetings today. Pooja for Mittal Capitals are here to help you. Pooja, meet me at Intercontinental Marine Drive in 10. But sir, जब तक पूजा अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर करती, तब तक राजेश कॉल कट कर चुका था। पूजा के पास इतना काम था कि वो 1 सेकंड के लिए भी अपनी जगह से हिल नहीं सकती थी। उसको पता था कि मीरा किसी भी टाइम मुंबई लैंड करने वाली है, और मीरा फ्लाइट के सिवा हर आवर पर उसे कॉल करके ऑफिस एटमॉस्फेयर की रिपोर्ट ले रही थी। Intercontinental. पूजा ने अपना पर्स उठाया और बिना किसी को अपडेट दिए बाहर चली गई। मित्तल कैपिटल से इंटरकॉन्टिनेंटल होटल का डिस्टेंस 10 मिनट्स भी नहीं था। पूजा अंदर गई तो पता चला कि इंटरकॉन्टिनेंटल के रूफटॉप बार एंड लॉन्च पर ऑलरेडी उसके नाम का रिजर्वेशन था। वो छत पर आई तो यहाँ से मरीन ड्राइव पर बैठे लोग बहुत छोटे नजर आ रहे थे। पूजा को याद आया कि वो कभी रोड क्रॉस करते टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल की तरफ देखकर सोचा करती थी कि इसकी रूफटॉप से समुंदर देखना कैसा लगता होगा। Pooja, I don't have much time. Please sit. राजेश की आवाज से पूजा चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजेश के फेस पर एक फेडेड स्माइल थी। प्लीज वर्ड उसने पहली बार राजेश के मुंह से सुना था। Yes sir. पूजा ने देखा रिजर्व टेबल पर एक लार्ज अम्ब्रेला लगा हुआ था। वो उसी की चेयर पर बैठ गई। See Pooja, I want you to tell me everything about the Mittal Capitals. अंदर क्या चल रहा है? मीरा के ना होने पर डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं? Recent incidents पर क्लाइंट्स का रिएक्शन क्या है? सब जानना है मुझे। I paid you. राजेश एक्साइट हुआ ही था कि पूजा ने उसको हाथ के इशारे से शांत रहने के लिए कहा। I'm new here sir, but I'm sure you have a lot of respect here. That's why you arranged this reservation on such short time. So please don't shout and tell me. Why would I tell you all this vital information? राजेश ने भी इधर उधर देखा तो कुछ गेस्ट्स उसी की तरफ देख रहे थे। All right. लगता है मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि कैसे तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम। Just a second sir. Let me correct you. मैंने आपसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था। मैंने आपका जॉब ऑफर एक्सेप्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि आपके ऑफर में मुझे मेरी सैलरी भी मिल रही थी और सैलरी से डबल अमाउंट का बोनस भी मिल रहा था। Remember? Yes. So, where's that bonus? You gave me just 2 lakh rupees thinking you own me for life. पूजा, mind your tone. तुम्हें पता है ना तुम किससे बात कर रही हो? Yes sir, मैं अपने एम्प्लॉयर से बात कर रही हूँ और क्योंकि मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली है तो मैं अपने एम्प्लॉयर को ये अल्टीमेटम दे रही हूँ कि either pay me the remaining amount or accept my imaginary resign. पूजा उठने लगी। राजेश ने इशारे से उसे फिर बैठने के लिए कहा। Wait, wait. कहाँ जा रही हो? इसी जल्दी में हो क्या? Yes sir, आज वर्किंग डे है सर और ऑफिस में बहुत काम है। So please, I would like to leave now. राजेश ने अपनी पॉकेट से एक बंडल निकाला और पूजा के सामने रखा। Keep this. पूजा ने उसकी तरफ हाथ भी नहीं उठाया। What? It's just 50,000. Yes. तो तुम्हें और कितने चाहिए? At least 10 lakhs. 2 lakhs आप पहले दे चुके हो। You said you will give me around 15 lakhs per annum. Yes, an annum. But I need that in advance. And for your kind information, Mittal Capitals में एक बड़ा change आने वाला है. That's all I can tell you now. पूजा फिर उठने लगी तो राजेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। Listen, Pooja, I know I had been harsh on you, but try to understand the situation right now. मैं नहीं जानता कि मित्तल कैपिटल्स में क्या चेंजेस होने वाले हैं, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि मित्तल कैपिटल्स को करंट डायरेक्टर्स बेच दें। This company has the legacy of her father. Pooja, please tell me if Anil is planning to sell it to anyone. Sorry sir, I can't tell you. I'm leaving. राजेश ने फिर पूजा Wait, I don't wanna go with.
इससे पहले कि पूजा बाहर निकलती, राजेश ने पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसका मुंह पकड़ दिया। पूजा बस साउंड्स निकालती रह गई। उधर गोवा में फाइनली पुलिस और सिद्धार्थ को डॉज करके कुबेर विवान को प्राइवेट टैक्सी से एयरपोर्ट तक ले आया। विवान की हालत बहुत फ्रेजाइल थी, वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। बस थोड़ा और फाइट मार, टेंशन मत ले, बस पहुंच गए अपन। आई थिंक मुझे सच में यूके चले जाना चाहिए। यस, मुझे भी यही लगता है। तू जाएगा, लेकिन क्या है ना, अभी कंट्री से बाहर निकलना थोड़ा टफ हो गया है। अपने जेट्स वन गो में नहीं जा सकते। हॉक 800 की क्या रेंज है? 3000 किलोमीटर मैक्सिमम। वही गार्ड्स जो मोहित को फ्लाइट में एंटर करने से रोक रहे थे, उन्होंने कुबेर और विवान का वेलकम किया और रास्ते से हट गए। जैसे ही विवान और कुबेर उस फ्लाइट में बैठे, पायलट ने फ्लाइट टेक ऑफ कर दी। कुबेर ने हॉस्टेस को इशारे से एक ड्रिंक बनाने के लिए कहा और विवान से पूछा। तूने कल शाम वो सीधे कॉकपिट में घुसा तो एक सेकंड के लिए उसकी सांस अटक गई, क्योंकि कॉकपिट खाली था। कॉकपिट खाली था। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स होते थे और दोनों में से कोई भी इस वक्त अपनी सीट पर नजर नहीं आ रहा था। कुबेर ने गहरी सांस ली और चेक किया तो प्लेन ऑटो पायलट मोड पर था। कुबेर वापस अपने कैबिन में आया और विवान के पास बैठ गया। विवान को उसके फेस पर दिख रहा था कि कुछ तो इशू हुआ था। What happened? Why are you looking so? कुबेर ने उसकी तरफ घूर के देखा। विवान चुप हो गया। कुबेर ने एक उंगली अपने टेम्पल पर रखी और सोचने लगा। कुछ प्रॉब्लम है क्या? Oh God, save our soul. What happening, Kuber? Tell me. फ्लाइट टर्बुलेंस से भी कुबेर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी सीट पर आराम से बैठा रहा। Fine, I'm going to check. Oh fuck. फ्लाइट ने फिर एक टर्बुलेंस लिया और विवान गिरते गिरते बचा। बैठा रहे। Just keep your seat belts on. What? Why? We are in mid-air. जितना बोला उतना कर। हाँ, पर क्यों? पायलट्स को क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ये टर्बुलेंस क्यों आ रहा है? Oh God, what the fuck is happening here? विवान ने फिर उठकर कॉकपिट में जाने की कोशिश की, पर टर्बुलेंस ने उसका बैलेंस बिगाड़ दिया। इससे पहले कि वो फ्लोर पर गिरता, कुबेर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उठा लिया। Calm down. कॉकपिट मत जा। क्यों? क्योंकि वो खाली है, पायलट नहीं है। What? How? How? Shut up. Let me concentrate. अभी ये सोचने का टाइम नहीं है कि पायलट कहाँ गया। अभी ये सोचने का टाइम है कि हम इस फ्लाइट से कैसे निकलेंगे। अरे बट फ्लाइट उड़ कैसे रही है? ऑटो पायलट मोड पर है। इट विल बी फाइन फॉर फ्यू आवर्स। इसलिए बोल रहा हूँ रिलैक्स कर, सोचने दे। ओह, ऑटो पायलट फीचर। थैंक गॉड। डोंट थैंक नाउ, सेव इट फॉर लेटर। ऑटो पायलट में प्लेन फ्लाई कर सकता है बट लैंड नहीं कर सकता। हाँ, I know, but I think we have some fuel, right? लेट मी थिंक। धीरे धीरे फ्लाइट वापस स्टेबल होने लगी। कुबेर ने धीरे से अपनी सीट बेल्ट खोली और एयर होस्टेस को ढूंढने के लिए उठा। जब तक मैं वापस ना आऊं तो यहाँ से हिलेगा भी नहीं। कुबेर को विवान के फेस पर डर दिखाई दे रहा था। कुबेर ने विवान के दोनों गाल पकड़े और पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, शांत हो जा चीते, टेंशन मत ले, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। आफ्टर ऑल तेरे बाप से वादा किया है मैंने। विवान को कुबेर की किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर उसने फिर भी हल्की सी गर्दन हिला दी। कुबेर कैबिन से निकलकर वॉशरूम के पास गया तो देखा एयर होस्टेस वहीं फ्लोर पर पड़ी हुई थी। उसके मुंह से हल्का सा झाग निकल रहा था। कुबेर उसके पास गया और उसे स्मेल किया। पॉइजन। कुबेर को सारा सीन समझ में आने लगा। इस एयरक्राफ्ट की एंट्रेंस में 2 और बैक में एक वॉशरूम था। उसने खास विवान के फादर की प्राइवेसी को मेंटेन करवाने के लिए 2 एक्स्ट्रा वॉशरूम्स इंस्टॉल करवाए थे। कुबेर को फ्रंट के दोनों वॉशरूम्स क्लोज मिले। उसने दरवाजों पर लात मारनी स्टार्ट कर दी। एक दरवाजा टूटा तो उसे पायलट अंदर फ्लोर पर पड़ा दिखाई दिया। उसके मुंह से भी झाग निकल रहा था। बेंचोद। कुबेर जल्दी से कॉकपिट में घुसा और जीपीएस लोकेशन समझने की कोशिश करने लगा। अभी 2 मिनट निकले भी नहीं थे कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कौन है बेंचोद? पर अपने पीछे विवान को खड़े देखकर कुबेर की जान में जान आई। डरो मत, I'm okay. तू तो ओके, बट मेरा क्या?
पूरे जेट में 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई है, पायलट कोई नहीं है, और तू ऐसे में अचानक से पीछे आ गया। I'm sorry, but what are you searching? पैराशूट देख रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस फ्लाइट में शूट्स ना हो। हम इस जेट को अबैंडन कर देंगे? कुबेर ने विवान की तरफ घूर कर देखा। नहीं, कैप्टन अमेरिका की तरह इसके साथ साथ डूब के मर जाएगा। कैसी बात करता है तू? यहाँ से निकलना होगा। अचानक इतनी जोर से टर्बुलेंस आया कि कुबेर और विवान दोनों बुरी तरह फ्लोर पर गिर गए। अचानक फ्लाइट की हाइट डिक्लाइन होने लगी। जेट तेजी से नीचे जाने लगा। Oh God, what is happening here? कुबेर अभी किसी भी तरह के क्वेश्चंस आंसर करने के मूड में नहीं था। उसको पायलट की सीट्स के नीचे पैराशूट्स नहीं मिले, तो वो फ्लोर पर क्रॉल करता हुआ एयर होस्टेस की सीट के नीचे चेक करने लगा। इधर प्लेन मालफंक्शनिंग करने लगा था, लेकिन फाइनली कुबेर के फेस पर स्माइल आई। उसे सीट के नीचे पैराशूट दिख गया, पर ये स्माइल ऑलमोस्ट तुरंत गायब हो गई, क्योंकि यहाँ 2 नहीं बस 1 पैराशूट था। उधर मिड एयर में विवान विदाउट पायलट के जेट में स्ट्रगल कर रहा था, और इधर मीरा मुंबई लैंड कर चुकी थी। उसने एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पूजा को कॉल मिलाया, बट The number you have dialed is currently switched off. मोहित ने मीरा की तरफ देखा। What? It's strange. पूजा कभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करती। मोहित के मन में पूजा का फेस आ गया। उसे लगा कि शायद उसके फोन ना उठाने की वजह से पूजा ने स्विच ऑफ किया होगा। See, I have to go to office. You go straight to Rajesh and tell him you are sorry. मोहित ने सिर झुका लिया। Okay, ma'am. But I hope this all will be end very soon. Yes, darling, it will. मीरा ने मोहित के गाल पर हल्का सा हाथ फेरा और अपनी रोल्स की तरफ बढ़ गई। उसका ड्राइवर एयरपोर्ट पर पहले ही उसका वेट कर रहा था। मोहित ने राजेश को कॉल मिलाया। The number you have dialed is currently busy. Please call again later. मोहित समझ गया था कि राजेश ने उसका कॉल कट कर दिया, पर क्यों काटा है इसका अंदाजा उसे 7 जन्मों में भी नहीं हो सकता था। मोहित नहीं जानता था कि राजेश किसी ऐसी जगह था जहां मोबाइल का नेटवर्क आना ही बहुत बड़ी बात थी। वो एक एक्स्ट्रा लार्ज गोडाउन में था, जहां बहुत थोड़ी सी लाइट बाहर से आ रही थी। उसका ड्राइवर गोडाउन के डोर पर खड़ा वॉचमैन बना हुआ था। पूजा एक चेयर पर बैठी थी। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और उसकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी। सर प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज सर, प्लीज मुझे जाने दो। राजेश गुस्से में कांप रहा था। इतनी जल्दी क्या है पूजा? You said you want 10 lakhs more? हाँ? ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। आई एम टेरिबली सॉरी सर। I don't want your sorry. I want your report. मुझे जाने दो सर। आई एम सॉरी सर। खाली गोडाउन में राजेश के बड़े थप्पड़ की आवाज कुछ सेकंड्स तक गूंजती रही। थप्पड़ पड़ते ही पूजा का मुंह ऐसे बंद हुआ जैसे वो कभी रोई ही नहीं थी। Enough of your melodrama. Just tell me what's going on and go home. पूजा ने फिर रोना शुरू कर दिया। सॉरी सर, मुझे जाने दो। मैं आपको सब बता दूंगी। मैं प्रॉमिस सब बता दूंगी, पर पहले मेरे हाथ खोल दो। पूजा इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि राजेश को डाउट होने लगा कि उसकी आवाज गोडाउन के बाहर तो नहीं जा रही। कुछ सेकंड्स तक वेट करने के बाद राजेश ने उसके हाथ खोले और गर्दन पकड़कर उसे खींचता हुआ गोडाउन के अंदर बने एक छोटे से कैबिन में ले आया। पूजा का चिल्लाना फिर शुरू हो गया। सॉरी सर, प्लीज मुझे छोड़ दो। राजेश ने एक साथ 3 थप्पड़ मारे और पूजा का फेस पकड़कर बोला, Don't play your cheap games with me, you bitch. मैंने जो पूछा वो बता, वरना तेरी बॉडी भी नहीं मिलेगी किसी को। पूजा का रोना सॉबिंग में कन्वर्ट हो गया। सॉरी सर, बट मैंने आपको सब बता दिया, और आपने फिर भी मुझे मार दिया तो what? I won't leave you until you tell me everything. I am
राजेश ने पूजा के मुंह पर एक और थप्पड़ मारा। Can't you see that? You are in no position to bargain. How would I see, sir? आपने आंखों पर तो ब्लाइंड फोल्स लगाई हुई है। तुझे मजाक लग रहा है ये सब? No, sir. I am serious. But आपकी एक बात गलत है, सर। क्या? यही कि मैं बार्गेनिंग की पोजीशन में नहीं हूँ। इनफैक्ट आप बार्गेन की पोजीशन में नहीं हो। What the hell? अचानक पूजा की टोन बदल गई। You can't kill me, sir. मुझे मारकर आपके लाइफ में चलती प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। You should consider my request, sir. My humble request. कि तुझे फ्री कर दूं और तुझ पर ट्रस्ट करूं कि तू पुलिस के पास नहीं जाएगी, बल्कि मुझे सब कुछ सच बता देगी। Of course, sir. Free me and give me said amount, which is 10 lakhs cash, and I'll tell you everything I know. राजेश को पूजा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक छोटी सी एम्प्लॉय उसे मॉक कर रही थी। राजेश ने फिर से उसकी गर्दन पकड़ ली, पर वो भूल गया कि पूजा की आंखें जरूर मंदी थीं, पर उसके हाथ खुले थे। You need a lesson, bitch. I'll give you one. पूजा अपनी ट्रिक में मास्टर थी। उसने राजेश के लेग्स के सेंटर में टच किया और अपनी टोन फिर से चेंज करती हुई बोली, When? I want that lesson right now. अचानक पूजा के टच से राजेश को अलग ही सेंसेशन होने लगी। उसने पूजा का फेस छोड़ दिया। पूजा मुस्कुराई। तभी राजेश का ड्राइवर उसके पास दौड़ता हुआ आया। राजेश उसका फेस देखकर ही समझ गया कि वो कोई बुरी खबर सुनाने वाला था। पूजा की 12 लाख की डिमांड से परेशान होकर राजेश उसे अपने गोडाउन में ले आया था। उसकी इंटेंशंस तो पूजा को डरा धमका कर मित्तल कैपिटल्स की सारी इंफॉर्मेशंस निकालने की थी, पर पूजा की डिटर्मिनेशन और फ्लर्टिंग उसे फिर डिलेमा में डाल रही थी। तभी उसका ड्राइवर दौड़ता हुआ आया और राजेश के कान में कुछ बोला। इतने टाइम में पूजा ने खुद ही अपने ब्लाइंड फोल्ड्स हटा दिए। ठीक है, get lost. पूजा मुस्कुराने लगी। What's so funny in this? Sorry, sir. But I heard everything he said. What? Yes. आपके ड्राइवर ने कहा कि वो मीरा मैम वापस ऑफिस आ रही हैं। राजेश आगे बढ़ा और पूजा के बाल पकड़ लिए आ सके। बाद उसने बोतल फेंक दी। You need some manners, bitch. Teach me, Daddy. Teach me how to behave. राजेश ने एक झटके से पूजा की शर्ट के गिरे काम शुरू कर दिया था। इधर पूजा राजेश को अल्टीमेट प्लेजर दे रही थी, उधर मीरा ऑफिस में पूजा के बारे में सबसे पूछ ही रही थी, पर कोई नहीं जानता था कि पूजा कहाँ थी। उसने मोहित को कॉल मिलाई। What's going on, मोहित? राजेश से बात की तुमने? No, ma'am. He is neither at home nor in the club. I'm trying to reach his driver, but यहाँ पूजा भी ऑफिस में नहीं है। Straight. Sure, I'm coming. मीरा को जहाँ जाना था वहाँ की लैंडिंग परमिशन मिल चुकी थी। फिर उसने मोहित को कॉल किया। Mohit, leave everything. Pick a few clothes and meet me at the airport. But ma'am, you said find Pooja or Rajesh. I know, but fortunately, I have the permission to land at the Jolly Grant airport. Come with me. I don't want to face that bastard alone. मोहित इस टाइम राजेश के फेवरेट क्लब के बाहर खड़ा था। उसने मीरा का फोन काटा और खुद से बोला, अरे क्या औरत है ये, पहले रिजाइन लेती है, फिर इंटीमेट होती है, फिर कहती है तुम जाओ मैं अकेले मैनेज कर लूंगी, और फिर कहती है उस बास्टर्ड से अकेले नहीं मिलना चाहती। वाक, जिसे देखो वो मैनिपुलेट कर रहा है। मोहित वहां से कैब लेकर राजेश के तारदेव वाले गोडाउन की तरफ चला गया। जाने क्यों उसके मन में पूजा और राजेश दोनों के गायब होने पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसकी कैब अभी चली ही थी कि उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसे लगा शायद राजेश किसी और फोन से उसे कॉल मिला रहा होगा। मोहित ने फोन उठाया। यस? क्या मोहित बाबू, मेरे को इधर बुला के खुद फ्लाइट लेकर वापस मुंबई भाग गए। सिद्धार्थ, आई मीन मिस्टर महात्रे। चलो शुक्र है आवाज तो पहचानी।
मिस्टर महात्रे, मैं कहीं भागा नहीं। मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो जेन्युइन थी। उसके बाद मेरा वहाँ रुकना ठीक नहीं था। माई लाइफ वॉज एट स्टेक। योर लाइफ और योर मैडम्स। मोहित कुछ न बोला। अरे तुम्हारा बढ़िया है मोहित बाबू। तुम मेरे को चुतिया बनाने के लिए इधर गोवा बुलाए, उधर राजेश को चुतिया बनाने के लिए जॉब छोड़ दी, इधर मीरा मैडम को कैसे चुतिया बनाया जो उनके साथ सेक्स कर लिया। मोहित को ऐसा लगा जैसे खिली धूप में भी उसके ऊपर बिजली गिरी हो। What nonsense! क्या बक रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूछ नहीं रहा मोहित, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि तुमने रात भर यहाँ क्या किया, कैसे तुमने कुबेर और विवान को चुतिया बनाया और फिर इसी होटल में मैडम के नाम से बुक स्वीट में उनको बैंग किया। पहले काउच पे ले गया ना, फिर वहां से बेडरूम। क्यों? सिद्धार्थ की इतनी डिटेल में बात करने पर मोहित को लास्ट नाइट का पूरा सीन आंखों के सामने दिखने लगा। नहीं मिलेगा, पर क्या है ना, मैं अभी एक्सीडेंट से निकला हूँ, तो अकेले आना मेरे बस का नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मोहित ने कॉल डिस्कनेक्ट की और सोचने लगा। अगर कुबेर और विवान गोवा से निकल गए तो गए कहाँ? और मीरा ने जो हॉकर 800 के पायलट से बात की थी वो क्या था? विवान और कुबेर हेवी टर्बुलेंस में स्ट्रगल कर रहे थे। What's your plan, goddammit? काम डाउन। जितना चिल्लाएगा बॉडी उतना ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेगी। एयर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। जस्ट काम डाउन। मुझे एक पैराशूट मिला है। विवान अभी कॉकपिट में था जबकि कुबेर खुद एयर हॉस्टेस की सीट के नीचे एक पैराशूट निकाल चुका था। बाकी कहाँ गए? अचानक इतनी जोर का टर्बुलेंस हुआ कि विमान उछलकर प्लेन के टॉप से टकरा गया। उसकी बॉडी अभी रिकवर भी नहीं हुई थी कि उसके सिर पर एक चोट और लग गई। कुबेर कॉकपिट में आने की कोशिश करने लगा। प्लेन की लाइट्स ऑफ हो गई। विवान तो ठीक है? I'm okay. But can't take it anymore. पुस्सी बहनचोद। वेट, आई एम कमिंग। तुझे नहीं मरने दूंगा। कुबेर ने अपने शोल्डर पर पैराशूट फंसाया और क्रॉल करता हुआ कॉकपिट तक पहुंच गया। सुन, यहाँ पैराशूट मिला है। यूजुअली यहाँ 5 से 6 पैराशूट होते हैं। ये कैसे हुआ कुबेर? ये कैसे? I mean, हमारा पायलट, how could he do this? We are gonna die. We'll die, कुबेर. We are gone. ये सब उस मीरा ने किया। I did wrong with her. It's God's justice, कुबेर. I'm sorry, कुबेर. I'm sorry. विमान डर के मारे रोने लगा। अचानक फ्लाइट्स की लाइट ऑफ हो गई। विमान ने रोना शुरू किया ही था कि फ्लाइट अचानक डाउन जाने लगी और सारी लाइट्स ऑफ हो गई। कुबेर ने उसके गाल पे एक थप्पड़ मारा। शट अप, ये रोने का टाइम नहीं है। और हमारे पायलट को ब्लेम करना बंद कर। उसने कुछ नहीं किया, इनफैक्ट वही बेचारा मर गया। हमारे पायलट को किसी ने पॉइजन दिया, पायलट्स को भी और एयर होस्टेस को भी। थैंक गॉड हमने मिड फ्लाइट कोई मील कोई बेवरेज नहीं ली। और वो शैंपेन थी। उसकी बोतल मैंने खोली थी, वो सेफ थी। यहाँ की कॉफ़ी में कुछ था, किसी ने स्लो पॉइजन मिक्स किया है विवान। कोई था जिसका एक्सेस यहाँ तक था, तो टेंशन मत ले। अगर हम आज बच गए ना तो वो जो कोई भी है जिंदा नहीं बच पाएगा। कैसे पकड़ोगे उसे? फ्लाइट टेक ऑफ से पहले 2 गार्ड अवेलेबल होते हैं, उनमें से किसी ने तो इंट्रूडर को देखा होगा। चल अब हमें प्लेन से बाहर कूदना होगा। ओह फक, नो आई कांट। यू कैन, समझ ले स्काई डाइविंग करने आया। फिर एक टर्बुलेंस आया। कुबेर अब टर्बुलेंस से एडजस्ट हो चुका था। उसने विमान की गर्दन पकड़ी और प्लेन का डोर खोल दिया। ये पैराशूट 2 लोगों का वेट बियर नहीं कर पाएगा, ये ओपन ही नहीं होगा। आई नो। इतना कहकर कुबेर ने विमान को प्लेन से धक्का दे दिया। नो कुबेर! विमान बहुत तेजी से जमीन की तरफ गिर रहा था। उसको समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। एयर प्रेशर की वजह से उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। आंखों पर ग्लासेस ना होने की वजह से आंखों से बार बार पानी निकल रहा था। विमान किसी भी वक्त बेहोश हो सकता था। विमान ने अपने नर्व्स पर कंट्रोल करने की कोशिश की और अपना पैराशूट खोला। अचानक उसके पैराशूट से कुछ बहुत भारी टकराया और पैराशूट तेजी से नीचे जाने लगा। विमान इससे पहले कुछ समझ पाता, किसी ने जोर से उसकी गर्दन दबा दी। विमान पहले ही सांस लेने से स्ट्रगल कर रहा था। गला दब जाने से उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल ही बंद हो गई और वो बेहोश हो गया।
जो लास्ट चीज विवान को दिखाई दी वो थी उसके प्लेन का समंदर में क्रैश होना। इधर मीरा एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। उसको बस अब मोहित का इंतजार था। तभी उसकी नजर एक न्यूज पर पड़ी और उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अभी अभी पता चला है कि अरेबियन सी में एक जेट प्लेन क्रैश हो गया है। आप हमारे विजुअल्स में देख सकते हैं कि कैसे इस प्लेन से स्मोक निकल रहा है और फिर ये प्लेन सीधे समंदर में गिर गया। मीरा ने देखा कि विजुअल्स में किसी की मोबाइल कैमरा से बना वीडियो चल रहा था जिसमें न्यूज चैनल ने रेड सर्कल बनाया हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्लेन का क्रैश इम्पैक्ट एरिया वसई के सुरुचि बीच से सिर्फ 500 मीटर पर हुआ है। कोस्टल पुलिस और नेवी ऑफिसर्स जेटी वालों की मदद से घटना की जांच करने जा रहे हैं। न्यूज रिपोर्टर और कोस्ट गार्ड्स इस प्लेन के बारे में कुछ नहीं जानते थे, पर मीरा बहुत अच्छे से जानती थी कि ये प्लेन विवान का था। उसने मोहित को फोन किया। यस मैम। Have you seen the news? नो, व्हाट हैपेंड? मुंबई के पास एक प्राइवेट जेट क्रैश हुआ है। ओह गॉड, यू मीन? Shh, just wanted to share the good news with you. मैम, आई डोंट थिंक वी शुड हैव टू डिस्कस दिस ऑन फोन। Yes, come here. मैं वेट कर रही हूँ। एक्चुअली मैम, आई डोंट थिंक आई कैन कम विद यू। Why? मैम, सिद्धार्थ को हमारे बारे में पता चल गया है। सिद्धार्थ, वो पीआई? यस मैम, उसने गोवा में हमारी स्वीट की अच्छे से तलाशी ली होगी, तो उसे So? उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम यहाँ आओ सीधे। बट मैम, ही इज थ्रेटनिंग मी टू टेल एवरीथिंग टू राजेश सर। Fuck Rajesh. Who cares about him? You just come here right now. मोहित अभी अपनी आर्ग्यूमेंट पूरी करने ही वाला था कि मीरा ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मोहित राजेश के तरदेव वाले गोडाउन के बाहर खड़ा था। राजेश के हर ड्राइवर को वो अच्छे से पहचानता था। ब्लैक जैकेट में जो बाउंसर जैसे खड़ा था, मोहित उससे भी बहुत अच्छे से जानता था। वो सीधे उसके पास गया। अंदर पूजा राजेश के ऊपर चढ़ी हुई थी। राजेश को फिनिश हुए 10 मिनट हो चुके थे, पर पूजा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने राजेश के बोर्ड हैंड्स को यूज करना शुरू कर दिया। यस। Enough, what can't live? You're stinking. हाँ, I thought you liked me. Shut up. Just give me a second. राजेश अपनी बॉडी और माइंड के बीच में फिर स्ट्रगल कर रहा था। उसका माइंड कह रहा था कि वो उठे और पूजा को मार मार कर उससे मित्तल कैपिटल्स के सीक्रेट्स निकलवा ले, लेकिन उसकी बॉडी अभी जरा बहुत हिलने से भी मना कर रही थी। उसे नशा भी हो रहा था। उसने अपने हाथ अपनी आंखों पर रखा और एक पावर नैप लेने लगा। उसे पता भी नहीं चला कि पूजा कब उसकी साइड से उठी और राजेश की पॉकेट से अपना फोन निकालकर उसके वीडियो बनाने लगी। राजेश को देखकर उसको हंसी आने लगी, पर उसने जैसे तैसे रोक ली। तभी उसे बाहर से किसी के आने की आहट हुई। पूजा कैबिन में थी। जो भी कोई गोडाउन में आया था वो उन्हें तुरंत नहीं देख सकता था। पूजा ने जल्दी से अपनी स्कर्ट पहनी और ब्रा उठाई ही थी कि कोई कैबिन का डोर खोलने की कोशिश करने लगा। पूजा की पूरी बॉडी कांप गई। उसने ब्रा साइड में फेंकी और सीधे शर्ट पहन ली। जैसे ही डोर खुला, उसे सामने मोहित खड़ा दिखाई दिया। पूजा की बची कुछ सांसें भी अटक गई। उसने शर्ट के अभी 2 बटन्स ही लगाए थे। पूजा, तुम? राजेश को बिना कपड़ों के टेबल पर लेटे देखा और पूजा को अपने कपड़े समेटते देख मोहित की आंखें शॉक से बड़ी हो गई। पूजा ने माइक्रोसेकंड में नया प्लान सोच लिया। वो ओपन शर्ट की परवाह किए बिना सीधे मोहित के पास गई और गले लगकर रोने लगी। मोहित देखो ना, सर ने मेरे साथ पूजा को पता ही नहीं चला कि जब वो दौड़ती हुई आ रही थी तब टूटी हुई बोतल का एक टुकड़ा उसके पैर में घुस गया। राजेश की नींद भी खुल गई। उसने मोहित को देखा तो चौंक गया। मोहित प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। इस आदमी ने मेरा रेप किया है। What? इधर मीरा अपनी जेट में बैठी मोहित का वेट कर रही थी। उसके पास जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए बहुत लिमिटेड परमिशन थी। तभी उसको किसी के एंटर होने की आवाज आई। मीरा ने अभी फेस भी नहीं देखा और बोली, Oh God, where were you, Mohit? मीरा ने हॉस्टेस को इशारा किया कि वो पायलट को टेक ऑफ के लिए प्रिपेयर करने को कहे, लेकिन जो पर्सन फ्लाइट के अंदर आया था वो मोहित नहीं था। मीरा मैम,
फाइनली आपसे मिलना तो भगवान से मिलने से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। You? How did you? डोंट फॉरगेट दैट आई एम ए इन्वेस्टिगेटर। मोहित कहाँ है? यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने मोहित वर्ड लगा रही है, वो एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है। ऐसे में मेरे जैसा आदमी आपके बहुत काम आ सकता है। अच्छा, और रिटर्न में आपको क्या चाहिए? आई जस्ट वॉन्ट दैट पास्टर्स डेड बॉडी। अचानक सिद्धार्थ के फेस पर आए चेंजेस देख मीरा अलर्ट हो गई। Who? विवान और his के साथ हाथ मिलाया। दोनों शाम 6 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से बाहर निकल ही रहे थे कि MG ग्लोस्टर SUV आकर उनके सामने रुकी। उसमें से ड्राइवर बाहर निकला और बोला, Meera ma'am, please have a seat. Sir is waiting for you. मीरा और सिद्धार्थ चार्टर्ड फ्लाइट से निकलकर टैक्सी स्टैंड आए ही थे कि MG ग्लोस्टर जैसी पावरफुल SUV में से एक ड्राइवर निकला और उन्हें साथ चलने के लिए कहने लगा। मीरा और सिद्धार्थ दोनों शॉक हो गए। Who are you? Why would we come with you? Ma'am, Kapoor sir ordered me to pick you up. I was waiting for you too for quite few hours. मीरा फिर कुछ बोलने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने उसे इशारे से चुप करवाया। And who exactly we are? Can you help us to mention the names? ड्राइवर की फेस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आया। You are Mr. Mohit and she is Mrs. Meera Mittal. सिद्धार्थ ने ड्राइवर की तरफ देखा और मुस्कुराया। Yes, you are right. Let's go. बाकी बातें आपके कपूर साहिब से करेंगे। मीरा ने सिद्धार्थ की तरफ देखा तो सिद्धार्थ ने उसे आंखों ही आंखों में प्रॉमिस किया कि सब ठीक होगा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में था। मीरा ने जब मोहित को बताया था कि वो यूके जा रही थी, तब उसका मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं बल्कि उत्तराखंड था। एयरपोर्ट से निकलकर ड्राइवर ने कार लच्छीवाला नेचर पार्क की तरफ ले मुड़ा और 30 मिनट्स की ड्राइव के बाद वो लोग कपूर डेवलपर्स मेगा प्रोजेक्ट की साइट पर पहुंचे। एक 20 फीट से भी ऊंचे एंट्रेंस डोर के सामने MG ग्लोस्टर रुकी। ड्राइवर ने विंडो डाउन की तो सिद्धार्थ की नजर एक छोटे से कैमरा पर पड़ी। सिद्धार्थ ने अपना कैमरा निकाला और चुपके से उस गेट की फोटो ली। तभी मीरा ने सिद्धार्थ के कान में कहा, Don't you think we are entering in a trap? Don't worry, he will not harm us. He can't. Why? सिद्धार्थ बस मुस्कुरा दिया। अचानक मीरा को सिद्धार्थ पर डाउट होने लगा। कार फिर स्टार्ट हुई और अंडर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी में घुस गई। आसपास 10 से 12 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स बन रही थी। सिद्धार्थ ने बहुत ध्यान से देखा कि किसी भी बिल्डिंग का एक भी फ्लैट रेडी नहीं था। सब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही थी। उसकी SUV एक सुपर लग्जूरियस ऑफिस के सामने रुकी। कंप्लीट ग्लास वॉल से बने इस ऑफिस के एंट्रेंस पर मैन साइज्ड के बना हुआ था। इसके रूफटॉप पर मेगा सोलर पैनल्स लगे हुए थे। ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला, पूरी रिस्पेक्ट के साथ मीरा का हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाला। सिद्धार्थ को कोई ऐसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी। वो खुद ही बाहर निकला और इस ऑफिस की भी एक पिक्चर खींच ली। इस बार ड्राइवर ने उसे ऐसा करते देख लिया। Pardon me sir, but clicking pictures or making videos are not allowed here. सिद्धार्थ ने लापरवाही से कंधे उचकाए। Oh, then do I have to pay fine or penalty? ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला। सिद्धार्थ ने उसकी भी एक फोटो खींच ली। ड्राइवर उसे रोकने पास आया। I'm sorry sir, but you can't do that. ड्राइवर ने अभी सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा ही था कि सिद्धार्थ ने दूसरे हाथ से उसे एक टाइट पंच मार दिया। ड्राइवर नीचे गिर गया। Oh, that's why you said कि तुम काम आ सकते हो। It's just a start, Meera ma'am. Let's see what is waiting ahead. मीरा और सिद्धार्थ कंप्लीट ग्लास के प्लेटफॉर्म पर चढ़े ही थे कि ऑफिस के ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स खुल गए। अंदर पहुंचते ही टेम्परेचर नॉर्मल हो गया और डोर्स बंद हो गए। इस ग्लास ऑफिस की शेप ईगल जैसी थी। यहाँ इतना ग्लास था कि हाई सीलिंग के साथ में कुछ स्टेयर्स भी ग्लास की ही थी। ये स्टेयर्स कुछ ग्लास डोर रूम्स तक जा रही थी। उन्हीं में से एक रूम से एक आदमी बाहर निकला। इस आदमी के फेस पर स्माइल थी। आंखों पर ब्रॉड फ्रेम का ब्लैक चश्मा था। ये 3 पीस सूट में मुस्कुराता हुआ नीचे उतरने लगा। Do you know him? मीरा उससे बहुत ध्यान से देख रही थी। स्टेयर्स उतरने वाले आदमी की एज 50 अराउंड होगी।
सिद्धार्थ के क्वेश्चन पर मीरा ने ना में सिर हिलाया। रियली? क्योंकि इसका फेस देखकर तो लगता है कि ये आपको बचपन से जानता है। हाउ डेयर यू, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? इधर राजेश अपने गोडाउन में मोहित की एंट्री होते देख चिल्ला पड़ा। उसका चिल्लाना लॉजिकल था क्योंकि पूजा अचानक से विक्टिम बन गई थी। राजेश के चिल्लाते ही मोहित ने बड़े स्टाइल से पूजा को अपने पीछे किया। आप शायद भूल गए हैं कि अभी कल तक यही सारे ड्राइवर्स आपसे पहले मेरी बात सुनते थे। मैं तो यहाँ आपसे माफी मांगने आया था, पर आप, छी, यू आर रेपिंग योर वाइफ्स असिस्टेंट। मुझे आपसे घिन आ रही है सर। राजेश को अचानक फील हुआ कि उसने कुछ भी नहीं पहना था। वो टेबल से उतरा और अपना अंडरवेयर पहनने लगा। What rubbish? As I can see, you two are already into something, huh? Yes, she is mine. She is my soulmate. Feeling sorry for you, Mohit. But your soulmate is a slut. She sucked my... मोहित आगे बढ़ा और राजेश की बात पूरी होने से पहले ही उसके फेस पर एक पंच मारा। पूजा और जोर से रोने लगी। मोहित मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, मुझे ले चलो। इस आदमी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। राजेश उठने की कोशिश करने लगा। Shame on you, bitch. You charged me 10 lakhs for this fuck. मोहित ने राजेश को एक और पंच मारा। Enough of your drama. आप मेरे बॉस ना होते तो मैं अभी यहीं आपका मर्डर कर देता। मोहित ने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। What are you doing? Hello. May I speak to Inspector Wagmare, please? Yes. राजेश के साथ साथ पूजा भी शॉक हो गई। मोहित डोंट डू दिस प्लीज। मेरी फैमिली को पता चल गया तो वो मेरे घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? I can't handle police. Don't worry, Pooja. I will protect you. But इस bastard की कंप्लेंट होनी जरूरी है। पुलिस तुम्हारी आइडेंटिटी सेफ रखेगी। I trust Inspector Wagmare. Mohit, shut the fuck up. I didn't rape her. She tried to seduce me. Believe me, Mohit, your girlfriend is a bitch. मोहित फिर राजेश को पीटने के लिए आगे आया तो राजेश ने उसे रोक दिया। Don't hit me. Just listen to me, Mohit. She is lying. राजेश ने अपना फोन निकाला ही था कि मोहित ने उसके हाथ पे एक लात मारी। राजेश का 3 लाख कीमत का वर्चुअल 5G स्मार्टफोन फर्श पर गिर गया और उसकी स्क्रीन टूट गई। How dare you to touch my phone, Mohit? You bastard! मोहित को राजेश की गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो टर्न हुआ और पूजा को अपनी शर्ट पहना के उसे बाहों में भर के गोडाउन से बाहर जाने लगा। राजेश ने फ्लोर पर पड़ी टूटी हुई शैंपेन की बोतल का एक टुकड़ा उठाया और मोहित की तरफ बढ़ा। I am gonna kill you. राजेश की आवाज सुनकर मोहित टर्न हुआ और राजेश का हाथ पकड़ लिया। Sir, don't increase your difficulties, please. You're doing wrong. Don't teach me what wrong or right. This bitch. मोहित ने फिर राजेश को पंच मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि इस बार राजेश ने मोहित की रिब्स में बोतल का टूटा हुआ ग्लास मार दिया। Oh, fuck! Oh God, मोहित! तभी दूर कहीं से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। राजेश ने ग्लास पीस फेंका और जल्दी से ड्रेसअप होकर गोडाउन से बाहर भाग गया। वो अभी अपनी कार तक पहुंचा ही नहीं था कि उसे बागमेरे की पुलिस जीप दिख गई। अरे ओसवाल साहब, किधर भागते हो? बागमेरे के फेस पर एक सार्कास्टिक स्माइल थी। उसने जीप बिल्कुल राजेश के पैर के पास रखी। नर्वसनेस से राजेश का पूरा फेस पसीना पसीना हो गया था। बागमेरे ने राजेश के मुंह के पास नाक ले जाकर सूंघा। ओहो, आज बढ़िया विस्की पी है? कितना लिमिटेड बाज आ रहा है? ठीक इसी टाइम बागमेरे के मोबाइल पर सिद्धार्थ के भेजे कुछ फोटोज आए। ए हवलदार, इसको थाम के रख और रवि को बुला, मेरे को निकलना पड़ेगा अभी। Listen, Mr. Inspector, I have talked to वाधवानी साहब. He said, अरे वाधवानी की चिंता किसको है ओसवाल साहिब? आप हो ना टॉप मोस्ट। वाधवानी सर तो अभी क्या बोलेगा, मैं पूरा पेमेंट भी नहीं देते हैं। मैं दूंगा ना। Let me leave. बागमेरे ने राजेश का हाथ पकड़ लिया। इससे कैसे? अभी थोड़ा वेट करने का ना। यहीं पासिज के गोडाउन में लफड़ा हुआ है, उसको देखने का, फिर जाने का साथ में।
What rubbish! I have more important works than you. ओ साहिब बहुत इम्पोर्टेंट काम म्हणजे दारू पीना, लड़की मंगवाना, अपनी वाइफ की सेक्रेटरी को गोडाउन में ले जाके वाघमिरे ने राजेश को एक गंदा इशारा किया। राजेश कुछ नहीं बोला। वो समझ चुका था कि अब वो ट्रैप में आ गया है, अब बचना बहुत मुश्किल था। वाघमिरे ने उसे अपनी ही जीप में बिठाया। तभी गोडाउन के अंदर से पूजा और मोहित भी बाहर आए। पूजा अभी भी रो रही थी। अरे तू ही फोन किया ना, क्या हुआ पोरगी को? अचानक मोहित मुंबईया टोन में बोलने लगा। साहब, ये मेरा भूतपूर्व बॉस है। इसने मेरी पूजा के साथ बहुत गलत किया। मैं मेडिकल चेकअप की डिमांड करता है। पूजा रो जोर से रही थी, पर मोहित की हर एक बात सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते जा रहे थे। वो किसी मेडिकल टेस्ट के फेवर में नहीं थी, पर मोहित जिद पकड़ चुका था कि उसे पूजा का मेडिकल टेस्ट करवाना ही है। 5 मिनट्स बाद ही वाघमिरे तीनों को जीप में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गया। इस गोडाउन से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर दूर कलम बीच पर 2 लड़के बैठे बियर पी रहे थे। इन 2 लड़कों के सिवा पूरे बीच पर कोई भी नहीं था। अचानक पानी में कुछ हैवी गिरते ही इन दोनों लड़कों की हालत खराब हो गई। बीच पर चिल करते बियर पीते 2 लड़के जब तक कुछ समझ पाते तब तक कुबेर सीधा खड़ा हो चुका था। उसने बड़े स्टाइल से अपने बाल पीछे किए और सहारा देकर विवान को उठाया। I can't believe we are alive. I can't. कहाँ? ठीक से खड़ा रहा है, वो देख सामने। विवान अपने राइट साइड देखने लगा। उधर नहीं, स्ट्रेट। विवान ने स्ट्रेट देखा। 2 लड़के हाथ में बियर लिए बीच पर बैठे कुबेर को अपनी तरफ आते देख रहे थे। विवान भी उनकी तरफ आने लगा। विवान जोर से चिल्लाया, Calm down. Chill the F out. We won't hurt you. विवान के मुंह से निकला सेंटेंस अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि कुबेर एक लड़के के बिल्कुल पास पहुंचा, उसके हाथ से बियर छीनी और एक सांस में पी गया। विवान अपने फेस पर दुनिया बॉटल इज अ वेपन विवान। एक्चुअली एवरी डैम थिंग इज अ वेपन। तो मुझे लगा कि जिसके हाथ से बॉटल लिया है मैं, वो ऑलरेडी डरा हुआ है, वेपनलेस है, इसलिए उसको मारा जिसके हाथ में बॉटल है, जो शायद कोई हार्म नहीं कर सकता है। Great instinct. विवान ने दोनों लड़कों के वॉलेट्स अपने पास रख लिए। कुबेर ने उन दोनों लड़कों को उन्हीं के शूलेस से बांधा और समुद्र की लहरों में छोड़ दिया। विवान और कुबेर 2 मर्डर्स करके ऐसे वॉक करते हुए कोलम बीच से सिटी की तरफ चल दिए जैसे अभी अभी पिकनिक मना के आए हो। इधर देहरादून में सिद्धार्थ और मीरा एक ऐसे आदमी से मिल रहे थे जिसका उन्होंने सिर्फ अब तक नाम सुना था, मिस्टर कपूर। एक ऐसा आदमी जो पर्दे के पीछे बैठकर मीरा की पूरी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। वॉल में बने ग्लास डोर से बाहर निकलकर वो आदमी ग्लास स्टेयर्स उतरता हुआ नीचे आया। जब वो पास आया तो मीरा को उसके फेस पर व्हाइट बियर्ड की एक थिन लेयर दिखाई दी। इस आदमी ने हाथ आगे बढ़ाया। हेलो मीरा, हाउ आर यू? मीरा ने बस उसका फेस देखा। कपूर के राइट हैंड को सिद्धार्थ ने पकड़ लिया। She is fine, Mr. Kapoor. Just give her a minute to recognize your face. मीरा को सिद्धार्थ की टोन से फिर डाउट हुआ। Are you with him? Not at all, ma'am. I'm your side. Don't worry. Kapoor कुछ नहीं कर पाएगा. Mr. Kapoor, actually, we are in a bit of rush. So can you start your story a little early? Story? What story? He must have a story, Mrs. Smith. Like that, huh? Mr. Mohit? सिद्धार्थ जोर से हंसा। मैं सिद्धार्थ हूँ, सिद्धार्थ महात्रे। ओह, नेवर माइंड, तुम्हारे आने से भी काम हो जाएगा। तुरंत सिद्धार्थ ने अपना फोन निकाला। Can I have selfie with you, Mr. Kapoor? Wait, what? जब तक अजिंक्य कपूर अपना फेस कवर करता तब तक सिद्धार्थ ने उसकी फोटो कैप्चर कर ली। मीरा को ये गेम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। Thanks, Mr. Kapoor. And yes, please continue. कपूर ने सिद्धार्थ को गुस्से से देखा और जोर से चिल्लाया, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। अचानक 5 गनमैन अंदर आ गए। सिद्धार्थ की बॉडी लैंग्वेज इन गार्ड्स को देखकर भी नॉर्मल ही थी, लेकिन मीरा के फेस पर थोड़ी पैनिक लाइंस आने लगी। ओह, वेयर वर दे? इतने बड़े आदमी हो आप कपूर साहिब, आपके गार्ड्स तो हर टाइम आपके पास होने चाहिए थे। शट अप,
I thought Meera will cooperate to maintain privacy between us, but no. You bloody investigator. Guards, snatch his mobile and throw him out. ना 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 ना, और you will regret. गार्ड्स पर सिद्धार्थ की थ्रेटनिंग का कोई असर नहीं पड़ा। सिद्धार्थ ने अपने फोन में कुछ बटन्स प्रेस किए और मोबाइल गार्ड्स को हैंड ओवर कर दिया। गार्ड्स ने फोन अजिंक्य कपूर को थमा दिया। He locked it. Take it to the lab and tell our man to copy all data in our system and then delete everything. अरे नहीं, ऐसा मत करना। सिद्धार्थ की वार्निंग और रिक्वेस्ट का गार्ड्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सिद्धार्थ को खींचकर बाहर ले गए। 5 गार्ड्स के जाने के बाद बड़े से ग्लास मेड हॉल में अजिंक्य कपूर ने रिमोट उठाया और एक बटन प्रेस किया। उसके बटन प्रेस करते ही ग्लास फ्लोर से एक ग्रीन टफन्ड ग्लास की चेयर बाहर आई। मीरा ने एक बार फिर कपूर की तरफ देखा। My dear Meera, please have a seat. I will clear all your confusions. Please have a seat. मीरा उस पर बैठ गई। मीरा को लगा था कि ग्लास चेयर पर बैठना बहुत अनकंफर्टेबल होगा, पर ये एक स्पेशल ग्लास फैब्रिक था। मीरा जैसे ही चेयर पर बैठी, चेयर की सीट थोड़ी कर्वी हो गई और ग्लास फैब्रिक सॉफ्ट होने लगा। What do you want from me? Why did you send him, huh? अपने बेटे से ये सब करवा के क्या मिला तुम्हें? What did you get with all of that chaos? अजिंक्य कपूर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया और बस एक बटन प्रेस करके अपने लिए भी चेयर निकाल ली और बैठ गया। उसने नेक्स्ट बटन प्रेस किया और पूरे ग्लास में ब्लू लाइटिंग नजर आने लगी। मीरा जब यंग थी तब उसके क्लासमेट्स उसे एक्सट्रीम ब्यूटी विद अल्टीमेट ब्रेन कहा करते थे। जेवियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जूनियर्स से लेकर प्रोफेसर्स तक कोई ऐसा मेल नहीं था जो मीरा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं करता होगा। मीरा कॉलेज की स्टार थी, पर उसके साथ साथ स्टडीज में भी उसके कंपटीशन में कोई नहीं था। पर मीरा के कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जिन्हें कभी कोई नहीं जानता था। कहाँ खो गई मीरा? Want some harshness? Some cruelty? That dirty mask on your face? I'll scratch it off today. अजिंक्य कपूर एक स्टेप आगे बढ़ा ही था कि उसको बाहर से गोलियां चलने की आवाज आई और ऑफ अ सडन ग्लास हाउस की ब्लू लाइट्स पैनिक रेड में कन्वर्ट हो गई। अजिंक्य का ध्यान बाहर की तरफ हुआ देख मीरा ने अपनी हील उतारकर हाथ में ले ली। अजिंक्य कपूर को हॉल के बाहर से गोलियां चलने की आवाज आई। वो तुरंत बाहर जाने लगा। तभी मीरा जो फ्लोर पर गिरी हुई थी, उसने अपनी राइट हील निकालकर हाथ में ले ली। Wait here, darling. Let me see who's interrupting us. अजिंक्य ने मीरा को देखा भी नहीं और सीधा बाहर चला गया। उसे बाहर आते ही एस्टेट मैनेजर जमन दिख गया। Zaman, what's wrong? जमन की पर्सनालिटी बॉडी बिल्डर्स जैसी थी। अजिंक्य की सिक्योरिटी से लेकर बिजनेस डीलिंग तक सबकी इंफॉर्मेशन जमन के पास होती थी। जमन ही वो रीजन था जिसकी वजह से अजिंक्य कपूर अब तक छुपा हुआ था। जमन ही वो पावरफुल आदमी था जो विवान को फोन पर ऑर्डर्स दिया करता था। Sir, that bastard escaped from us. What? Yes sir. जिसका नाम आपने मोहित बताया था ना, उसने पॉकेट से एक इंस्टेंट फ्लैश बॉम्ब ब्लास्ट किया और हमारे एक गार्ड की गन स्नैच करके अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में भाग गया। What the hell, Zaman? How can he escape from you? He can't sir. I will find him. जब तक मीरा हमारे पास है, ये कहीं नहीं जा सकता। What's your strategy? It's very simple sir. He just remain 4 more rounds. जमन गन्स की अच्छी नॉलेज रखता था। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में घुसे सिद्धार्थ ने अब तक कितने राउंड फायर किए थे, वो इसे काउंट कर रहा था। Good. Bring him to me. जमन ने बस हाँ में सिर हिलाया और अपने 3 गार्ड्स को बिल्डिंग के अंदर एंटर करने के लिए इशारा किया। अजिंक्य कपूर वापस अपने ग्लास हॉल में आया। उसने देखा मीरा आराम से अपनी चेयर पर बैठी थी। I'm sorry, मीरा। तुम बोर तो नहीं हुई? Oh, you smiled. So you do remember now. तुम्हें याद है राजेश तब भी कितना इरिटेटिंग था? No, not at all. You should catch up with him too. He is a changed man. Oh, I know. I have an eye on him. Always. मैंने कभी तुम दोनों को अपनी रडार से दूर नहीं होने। अचानक बहुत तेज ब्लास्ट हुआ। अजिंक्य अभी समझ भी नहीं पाया था कि अभी क्या हुआ कि तभी मीरा ने अपनी हील उसके फेस पर दे मारी। You bitch! At the same time, डोर के बाहर से तेज आवाज आई। पुलिस ने ये एरिया पूरी तरह से घेर लिया है।
जिस किसी के पास भी हथियार है वो फेंक दे। आई रिपीट, थ्रो योर वेपन्स एंड सरेंडर इमीडिएटली। अजिंक्य को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। तभी उसके पास जमन आया। सर, वी हैव टू रन। सर, प्लीज लीव। हेल, ये कहां से आ गए? आई वांट दैट बिच विद मी। मीरा पुलिस अनाउंसमेंट सुनकर बाहर की तरफ भाग रही थी। सर, अभी इसको रोकने की कोशिश की तो हम खुद फंस जाएंगे। तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मैं मीरा मित्तल, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मैं। अजिंक्य की थ्रेटनिंग को इग्नोर करते हुए जमन ने चेयर के पास एक बटन पुश किया। अचानक फ्लोर के ग्लास में से एक डोर ओपन हुआ और नीचे उतरने के लिए स्टेयर्स दिखाई देने लगे। सर, प्लीज फास्ट, पुलिस आर जस्ट अ फ्यू स्टेप्स बिहाइंड। अजिंक्य जमन के साथ साथ उस स्टेयर्स से नीचे उतर गया। उसके जाते ही स्टेयर्स बंद हो गई। वेयर इज कुबेर? कोई नोटिफिकेशन मिली? सर, कुबेर का जेट माल फंक्शनिंग के चलते क्रैश हो गया। व्हाट द फक? और विवान? जमन ने सैड फेस बनाया। उसी में था, बट आई थिंक बोथ आर ओके। एंड व्हाई डू यू थिंक दैट? सर, न्यूज़ सेज कोलंबो बीच पर 2 बॉडीज और एक पैराशूट मिला है। होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। न्यूज़ में 2 बॉडीज मिली हैं, एक पैराशूट मिला है, एंड स्टिल यू आर क्लेमिंग दैट कुबेर एंड विवान आर ओके? यस सर, बिकॉज बोथ ऑफ देम डाइड विद अ बियर बॉटल। वो उन्हीं की बोतल थी सर। बोतल के ग्लास से फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट हो रहे हैं। थैंक गॉड कुबेर इज विद हिम, वरना विवान के लिए जिंदा बचना मुश्किल हो जाता। अजिंक्य कपूर और जमन अंडरग्राउंड टनल में वॉक करते हुए एक और डोर तक पहुंचे और इस डोर को ओपन करते ही उन्हें मेन रोड दिखाई देने लगी। इधर अजिंक्य कपूर अपने ग्लास हाउस से सेफली बाहर निकल चुका था और उधर विवान और कुबेर महाराष्ट्र में एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर बॉर्डर क्रॉस करके गुजरात पहुंच चुके थे। रात के 9 बजे थे। उनके ट्रक वाले ने एक ढाबे पर गाड़ी रोकी। टीवी पर डोमेस्टिक लीग का मैच चल रहा था, पर ढाबे वाले ने टीवी म्यूट किया हुआ था। गुजरात तो आ गए, बट हाउ कैन वी गो टू यूके? पर रोड तो बहुत टाइम लगेगा ना। कुबेर ढाबे से बियर लेकर पी रहा था। बाहर नहीं जा सकते, हमारे पास कोई आईडी नहीं है। तेरे उस बिच की वजह से मेरा एक जेट क्रैश हो चुका है और दूसरा जेट गवर्नमेंट ने सीज कर लिया है। आई एम सॉरी अबाउट दैट। नो यू डोंट नीड टू बी सॉरी। तो मैं उस मीरा मित्तल से बुलवाऊंगा तो देखियो। 100 करोड़ का पेंट हाउस था वो, अब ये 400 करोड़ का जेट। 2 दिन में 500 करोड़ से ज्यादा नुकसान किया है उसने हमारा। कुबेर, बिलीव मी, अगर डैड मुझे वापस नहीं बुलाते ना तो मैं उसकी 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को जीरो पर ले आता। शट अप। तेरे इम्पेशंस, इम्पल्सिव हाइपरसेक्सुअल बिहेवियर की वजह से कपूर्स को ये नुकसान झेलना पड़ रहा है बेवकूफ। डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। डोंट फॉरगेट दैट यू वर्क फॉर मी। कुबेर आगे बढ़ा और विवान की शर्ट पकड़ ली। मादरचोद, एक बात सुन ध्यान से। आई एम नॉट वर्किंग फॉर यू, आई एम वर्किंग विथ योर फादर। वर्किंग विथ, समझा? मैं हाथ हटा लूंगा ना तो 12 घंटे जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए। आई एम सॉरी। कुबेर ने एक झटका मारकर विवान को छोड़ दिया और अपनी बियर पीने लगा। ये 500 करोड़ का नुकसान इतना बड़ा नहीं है कि हम आपस में लड़े। तेरे बाप ने जो चैलेंज लिया है, जो टारगेट है उसका, वो हम सब मिलकर पूरा करेंगे। बस तुझे कुछ टाइम के लिए सीन से हटना है। तेरी जगह किसी और को प्लान करना होगा। विवान ने ढाबे के किचन के ऊपर लगे टीवी की तरफ देखा। किसी ने मैच के इनिंग्स ब्रेक में न्यूज़ चैनल लगा दिया था। विवान की आंखें अचानक फैल गईं। ओह फक, हाउ कुड दिस हैपन? विवान एक्साइटमेंट में खड़े होकर इतनी जोर से बोला कि आसपास के ट्रक वाले उसी तरफ देखने लगे। कुबेर ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाया। कुबेर ने भी न्यूज़ देखी, पर खुद के फेस पर कोई रिएक्शन नहीं आने दिया। काम डाउन, यह ड्रामा मत कर। लेकिन कुबेर, अभी नहीं, एक एक नुकसान की भरपाई होगी। न्यूज़ चैनल पर चलती खबर देखकर कुबेर की आंखों में खून उतर आया। इधर कुछ देर पहले देहरादून में मीरा और सिद्धार्थ के साथ खड़ा इंस्पेक्टर वाघमेरे पूरे एरिया में सर्च करवा चुका था। मेरा आदमी लोग ने ना 2 घंटे में पूरा एरिया झाड़ू की तरह साफ किया मैडम, पर तुम्हारा वो कपूर किधर भी नहीं मिला। But he was there. He was right there. अरे तो क्या जादू से गायब हो गया? वाघमारे साहब, शांत हो जाओ। मैंने भी उसको देखा था। ये पूरा ग्लास हाउस किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। जरूर यहाँ कोई सीक्रेट चैम्बर होगा।
अरे एक बात तो माननी पड़ेगी मात्रे, ये कपूर साला है बढ़िया आर्किटेक्ट। देख ये क्या स्टाइल से ये मेंशन डिजाइन किया है कि ऑल साइड ग्लास भी है और किसी भी तरफ प्राइवेसी का कोई लोचा नहीं। सिद्धार्थ भी दिल ही दिल में इस मास्टरपीस की तारीफ करना चाहता था, पर वो जानता था कि अजिंक्य कपूर की तारीफ करना मतलब मीरा मित्तल को नाराज करना एक बराबर था। इतना तो श्योर है कि हम आज में उसको ढूंढ नहीं सकते और सुबह होते होते उसका बड़ा वकील, उसके जान पहचान के पुलिस वाले और उसकी पूरी लॉबी आ जाएगी। हाँ तो जाएगी। एक सवाल मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ कि आप इस कपूर को कैसे जानते हो? मैंने कब कहा कि मैं जानती हूँ? अच्छा नहीं कहा। महात्रे तुझे बाहर भेज दिया था ना इन लोगों ने, फिर ये लोग क्या बात किया? मीरा ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ ने वाघमेरे को बस आंख दिखाई। ये उसके और वाघमेरे के बीच का एक सिग्नल था कि वो अभी मीरा के सामने कुछ नहीं बता सकता। कुछ ऐसी ही सीक्रेसी उसे मीरा की आंखों में भी दिखाई दी। सिद्धार्थ जानता था कि मीरा विवान को बहुत अच्छे से जानती है, पर वो ये सवाल वाघमेरे के सामने नहीं पूछना चाहता था। इससे पहले कि वाघमेरे मीरा से और कोई क्वेश्चन करता, एक हवलदार उसके कान में आकर कुछ बोलने लगा। वाघमेरे साहिब, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं, तू सही था महात्रे। कपूर के लॉयर्स कुछ नॉन पुलिस वालों को लेकर आ रहे हैं। मेरी टीम ने यहाँ के सारे सीसीटीवी चेक किए, पर किसी का भी फीड नहीं मिल पाया। सब इनक्रिप्टेड हैं। और 10-15 मिनट में ये इनक्रिप्शन तोड़ना भी इजी नहीं, राइट? ऐसा लग रहा है कि जीत के भी हार गए अपन। इस सुंदर से शीश महल में सील भी लग जाता तो मुझे तसल्ली होता। I think a terrible blast is much effective than just a seal. वाघमेरे और सिद्धार्थ ने मीरा को मुड़कर देखा। What? His son Vivan tried to misbehave with my daughter. मेरी तरफ से तो कपूर की हर बिल्डिंग को डिमोलिश कर देना चाहिए। सिद्धार्थ और वाघमेरे की निगाह मिली। सिद्धार्थ ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे ग्लास हाउस से बाहर लाने लगा। What? I am not going anywhere. Try to understand, मैम। आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकती। It is very inhuman. Leave me. I am going back then. मुझे लगा था मिस्टर म्हात्रे कि you will help me, but no, you are just a part of the failure system. सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस मुस्कुरा दिया। 10 मिनट बाद जब ग्लास हाउस में कोई भी नहीं था, तब एक जोरदार धमाका हुआ। मीरा भी ग्लास मैंशन से कुछ दूर ही गई थी कि उसको जबरदस्त ब्लास्ट सुनाई दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। कांच का वो महल बॉनफायर की तरह जल रहा था। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ मुस्कुराया। आपका आइडिया अच्छा लगा वाघमेरे साहिब को। हाँ, थोड़ा एविडेंस का लोचा होगा, बट इट्स ओके। सेटिस्फैक्शन तो मिला। I think we should go back to Mumbai. यस, बस एक सर्च रिजल्ट का वेट है। कैसा सर्च रिजल्ट? वाघमेरे साहिब का मानना है कि कपूर की इस प्रॉपर्टी के आउटसाइड भी कोई प्रॉपर्टी होगी। उसने अपना हाइडआउट जरूर बनाया होगा, जो आसपास ही होगा। बस वो ढूंढना है। ओह, but I think I can't wait anymore. मुझे अपनी डॉटर को भी देखना है। Don't worry, she'll be fine. She is alone. तुमने सुना नहीं? राजेश पुलिस कस्टडी में है। ये न्यूज़ तो मुझे भी मिली, बट हाउ कुड ही डिड सच थिंग? I have no clue. मे बी किसी ने उसको ट्रैप किया है। मे बी, वरना उस्माल साहिब अय्याश तो लगते हैं मुझे, पर रेपिस्ट कभी नहीं। That's why I have to